अमित शाह उन्हें वक्तव्य माध्यम हमारे भाइयों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहां से हमारे प्रत्याशी दिलीप घोष जी है। दिलीप दा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे बड़े नेता है दिलीप दा। भाई और बहनों, मैं आज एक बात बताने आया हूं। आप जब दिलीप दा के नाम पर, कमल के निशान पर जब बटन दबाओ, तब एक बात याद रखना, आपका दबाया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। उनकी बंद पड़ी हुई सभी उद्योगों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। वो स्टील प्लांट है, अफवाहें फैलाते हैं कि स्टील प्लांट बंद कर देंगे। मैं आज कहता हूं, उल्टा स्टील प्लांट और यूरिया प्लांट दोनों में नया निवेश कर उसका विस्तार करने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में ही स्टील का उद्योग पूरे देश भर में, दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, यहां के मजदूर यूनियनों पर टीएमसी का राज है। गरीब मजदूरों की मजदूरी की उगाही कर टीएमसी के गुंडे भतीजे को देते हैं। एक बार दिलीप दा को जिता दो, ये गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। भाइयों, 30 करोड़ रुपया सीट देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों? मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं।
उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको? है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है। इससे ममता दीदी डरती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिन्होंने वोट बैंक के डर से राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, डाल सकते हैं? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। एक खड़गे जी है ना, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो कहते हैं राजस्थान और बंगाल वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? खड़गे साहब, आपको 80 साल हो गए, मगर आप बंगाल को जान नहीं पाए। मेरे दुर्गापुर का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान। गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जोर से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है मित्रों, कोई आरोप नहीं। भाइयों बहनों, ये लोग कट मनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाते हैं। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। सरहदी राज्य में आप घुसपैठ को बढ़ावा देती हो और उसको वोट बैंक में करना। मुझे बताओ भाई दुर्गापुर वालों, बंगाल से जो हिंदू बौद्ध सिख आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये ममता दीदी अपने वोट बैंक के लिए सीए का विरोध करती है। ममता दीदी, दुर्गापुर वालों के यहां मैं कहकर जाता हूं, जितना मन करे विरोध कर लो, हमारे हिंदू भाइयों को नागरिकता देने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। अपराध का ये अपराधियों के कारण कोई यहां पर कुछ नहीं। जो इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है।